प्रीवियस वीडियो सेशन में एक्सरसाइज 7.4 में क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों ने कर लिया था। आज के वीडियो सेशन में क्वेश्चन नंबर 7 से हमें देखना है। 7 नंबर क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से आप लोग पढ़िए, फिर इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं हमारा कि यदि किसी त्रिभुज के मध्य बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करें। कहने का मतलब ये हुआ, ये हमारा कोई त्रिभुज दे दिया, ठीक है। इसका मान लेते हैं हम लोग ABC यहाँ पे नामकरण नहीं दिया, लेकिन इनके मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो इनका मध्य बिंदु ये हो जाएगा, इनका मध्य बिंदु ये और इनका मध्य बिंदु ये। इन तीनों का निर्देशांक दिया है। पहला दिया है हमारा -1, -2, -1, -2। दूसरा निर्देशांक है हमारे पास 6,1, 6,1 और तीसरा दिया है 3,5। अब कह रहा है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो मान लेते हैं हम लोग, चूंकि यहाँ पे दिया नहीं है कि कौन सा हमारा होगा, तो चूंकि यही होगा हमारा, इसको A मान लिए, इसको B मान लिए और इसको C मान लिए। जब आप इनको मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बनेगा, और ये जो त्रिभुज है ना, इसी त्रिभुज का हमको एरिया फाइंड आउट करना है कि इसका एरिया क्या होगा, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे माना त्रिभुज। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, भारी नहीं है, आप लोग खुद से भी बनाओगे ना तो बन जाएगा। माना त्रिभुज ABC के तीन शीर्ष, तो ये क्या होता है, A का निर्देशांक मान लेते हैं -1, -2, B का निर्देशांक है हमारा 6,1 तथा C कितना है 3,5 है। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। फॉर्मूला तो आई थिंक याद हो गया आप लोगों को। क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा बिग ब्रैकेट, फिर यहाँ पे x1, तो x1 की जगह पे यहाँ पे क्या होगा, हम इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2 और इसको मान लेते हैं x3 y3, ठीक है। चलिए x1, तो x1 का मान है -1 इंटू x1 हो गया, तो y2 -y3, तो y2 का मान कितना है 1 और -y3 का मान कितना है 5 प्लस x2, तो x2 का वैल्यू कितना है हमारे पास, x2 का वैल्यू है हमारे पास 6 इंटू y3 -y1, तो y3 का मान कितना है 5 और -y1 का मान कितना है -2 प्लस x3, तो x3 का मान कितना है 3 इंटू y3, तो y3 का मान कितना है, सॉरी y1 का मान है -2 और y1 और -y2, तो -1। सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 बिग ब्रैकेट -1 इंटू -4 होगा प्लस 6 इंटू 5 -+ 7 और प्लस 3 इंटू -3 बराबर 1/2 और इंटू माइनस प्लस 4 एकम 4 प्लस 6 7 42 और प्लस माइनस 3 त्रिका 9, 1/2 और इंटू यहाँ पे 42 और 46 में से 9 जाएगा, तो 46 में से 6 3 37, कितना आएगा 37 बराबर यह कितना आ जाएगा 18.5, ठीक है। 18 36 137 वर्ग इकाई या वर्ग यूनिट, यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है बड़ा आसान, भारी नहीं है, आप लोग इसको उतार लीजिए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 नंबर क्वेश्चन जो है एकदम सिंपल क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC के शीर्ष दिए गए हैं, एक सरल रेखा DE AB और AC को 1:2 में क्रमशः D और E पर विभक्त कर रहा है, तो सिद्ध करें कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, अब बट्टा में त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर दे दिया है 9 यहाँ पे, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको इरोज करते हैं और फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो यहाँ पे हम इसको मिटा देते हैं, इतना मिटेगा और बाकी इनका शीर्ष भी मिटेगा, तो शीर्ष हम लोग को वही रखना है क्योंकि इसमें भी त्रिभुज ABC दिया है। और ये त्रिभुज का फिगर भी मिटा देते हैं, थोड़ा सा बड़ा लेना होगा। और ये क्वेश्चन का नंबरिंग हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 8। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि त्रिभुज 8 नंबर क्वेश्चन, त्रिभुज A का शीर्ष दिया है 3,0, तो त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग।
ए का शीर्ष दिया है 3,0। अगेन बी का शीर्ष भी कुछ दिया है, ए का शीर्ष हो गया 3,0, बी का 0,6, बी का शीर्ष दिया है 0,6 और सी का शीर्ष कितना दिया है, और सी का शीर्ष 6,9, सी का शीर्ष है 6,9। ठीक है, यह त्रिभुज का शीर्ष दे दिया। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं हमारे कि एक सरल रेखा डी ई ए बी और ए सी को, ए बी रेखा या ए सी रेखा या मान लेते हैं यहाँ पे है कोई डी है, यह रेखा हो गई हमारी, ये हो गया डी और ये हो गया ई, या इसको किस अनुपात में, 1:2 में, है ना, 1:2 में डी और ई पे विभक्त करती है तो सिद्ध करने त्रिभुज एबीसी बटा त्रिभुज। तो यहाँ पे जो भी चीज दिया है हम लोग लिख लेंगे कि दिया है, लिखिए दिया है त्रिभुज एबीसी के 3 शीर्ष, ए का निर्देशांक 3,0, बी का निर्देशांक दिया है 0,6 तथा सी का निर्देशांक दिया है 6,9 है। ठीक, ये दे दिया है। साथ में एक और चीज दिया है, क्या, कि ए डी ई रेखा जो है डी ई ए बी तथा ए सी को, ए बी और ए सी को 1:2 में विभक्त कर रहा है, विभक्त करता है। जब यह विभक्त कर रहा है तो हम लोग विभाजन सूत्र से पहले इसका मान निकाल लेंगे। ये हो जाएगा x1 का मान, y1 का मान, x2 का मान, y2 का मान, ये हो जाएगा m का मान, ये हो जाएगा n का मान। तो यहाँ पे हम d का निर्देशांक पहले निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे d विभाजन सूत्र से, सूत्र को लिख लेते हैं हम लोग, विभाजन सूत्र हमारा क्या कहता है, विभाजन सूत्र ये कहता है कि अगर मान लीजिए d है तो d का निर्देशांक निकालना हो तो ये होता है फॉर्मूला mx2 + nx1 और बटा में m+n और कोमा my2 + ny1 और बटा में m+n। ये फॉर्मूला कैसे आता है हमने प्रूफ करके भी दिखा दिया है, तो इसी वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में दिखा है। तो आप लोग यूट्यूब में डायरेक्ट सर्च करेंगे सेक्शन फॉर्मूला और ऊपर ट्यूटोरियल, तो आपको वीडियो आ जाएगा, आप आसानी से देख लेंगे। अदरवाइज आप प्लेलिस्ट भी विजिट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग किसका निर्देशांक निकालना है, पहले d का निर्देशांक, उसके बाद हम लोग e का निर्देशांक। तो जब d का निर्देशांक हम निकालेंगे तो m का मान कितना हो जाएगा 1 अगुणे x2 का मान कितना हो जाएगा 0 प्लस n का मान कितना हो जाएगा 2 अगुणे x1 का मान कितना हो जाएगा 3। ठीक है, mx2 + nx1 अब बटा में m+n, तो m का मान 1 प्लस n का मान 2 my2, तो m का मान 1 अगुणे y2 का मान 6 प्लस n का मान 1 अगुणे y1 का मान कितना है 0 और बटा में 1 + 2 बराबर। यहाँ पे निकालिए 1 0 0 2 3 6 बटा में 3 कर दें, 6 बटा में 3 6 कम 6 और 0 हो जाएगा ये भी, तो 6 बटा में 3 कटेगा तो कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 2 2। तो यह अनुपात कितने में आ गया, सॉरी डी का निर्देशांक 2,2। तो डी का निर्देशांक हमने फाइंड आउट कर लिया, कितना आया 2,2। अब ये भी तो 1:2 में विभाजित कर रहा है, तो यहाँ पे x1 y1 यही रहेगा, लेकिन x2 का मान ये हो जाएगा, y2 का मान ये हो जाएगा, ये हो जाएगा m का मान और ये हो जाएगा n का मान। तो अब हम लोग किसका निर्देशांक निकाल लेते हैं, e का निर्देशांक। ई का निर्देशांक क्या होगा m, तो m का मान 1 इंटू x1 का मान 0 प्लस m का मान कितना है, n का मान है 2 इंटू x2, सॉरी mx2 है ना, तो mx2 का मान है 6 ना, यहाँ पे 1 इंटू 6 प्लस 2 अगुणे x1 का मान है 3 और बट्टा में m+n, तो 1 + 2 ny1, सॉरी हाँ ny2, तो n का मान कितना है, my2 है ना, तो m का मान है 1 अगुणे y2 का मान कितना है हमारे पास 9 प्लस n का मान है 2 अगुणे y1 का मान कितना है 0 और बटा में m+n मतलब 1 + 2। सॉल्व कर लीजिए इसको, 6 कम 6 3 दूना 6 6 6 12 12 बटा में 2 1 3 9 1 कम 9 बटा में 3, ये 0 तो कुछ होगा नहीं, 2 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा सिंपली। 3 चौका 12 और 3 त्रिका 9, तो इसका भी निर्देशांक कितना आ गया 4,3।
ये भी हो जाएगा हमारा कितना आ गया, ई का निर्देशांक 4,3। अब हमें जो प्रूफ करना है ना उसका LHS ले लेते हैं। हमको क्या प्रूफ करना है, लिखेंगे यहाँ पे LHS। LHS क्या है, LHS कह रहा है हमारा त्रिभुज ABC बट्टा में त्रिभुज ADE, त्रिभुज ABC बट्टा में त्रिभुज ADE। अब इसको सिद्ध करना है, इसको सॉल्व करके कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए, तो 9/1 आना चाहिए। चलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2, सूत्र लिख ले एक बार, फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू x1 इंटू यहाँ पे कुछ रहेगा प्लस x2 इंटू यहाँ पे कुछ रहेगा प्लस x3 इंटू यहाँ पे कुछ रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा x1, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y3, और ये हो जाएगा y3 माइनस y1, और ये हो जाएगा y1 माइनस y2। अब इसी को भरते जाते हैं हम लोग। जब हम त्रिभुज ABC का निकालेंगे तो x1 y1 x2 y2 और ये हो जाएगा हमारे x3 y3। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो 1/2 इंटू यहाँ पे मेन बट्टा हम लोग कर देते हैं, ठीक है, और ये हो जाएगा क्या होगा, पहले x1, तो x1 का मान कितना है हमारे पास 3 इंटू y2, तो y2 का मान कितना है 6 माइनस 9, 6 माइनस 9 प्लस x2 का मान कितना है 0 इंटू क्या हो जाएगा y3, तो y3 का वैल्यू कितना है 9 माइनस y1 का वैल्यू 0, तो 9 माइनस 0 प्लस x3 का वैल्यू है 6 इंटू x3 का वैल्यू 6, y1 का मान 0 माइनस y2 का मान 6, तो 0 माइनस 6। 1/2 इधर भी कर देते हैं हम लोग। अब देखिए, अब ADE में तो x1 y1 यही रहेगा, x2 y2 ये हो जाएगा, x3 y3 ये हो जाएगा। तो ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा 1/2 x1, तो x1 का मान 3 इंटू y2 माइनस y3, तो y2 का मान कितना हो जाएगा 2 माइनस y3 का वैल्यू 3, तो 2 माइनस 3 प्लस x2 का मान हो जाएगा 2 इंटू क्या होगा y3, तो y3 का मान 3 माइनस y1 का मान 0, तो 3 माइनस 0 प्लस यहाँ पे x3, तो x3 का मान कितना हो जाएगा 4 और इंटू 4 इंटू y1 का मान कितना है 0 और फिर y2 का मान कितना है, y2 का मान 2, तो 0 माइनस 2। सॉल्व कर लीजिए। अच्छा 1/2 से 1/2 तो कट जाएगा आसानी से। अब यहाँ पे गुणा करिए तो ये हो जाएगा 3 गुणे 9 में से 6 जाएगा तो -3, तो यहाँ पे लिखेंगे -3 और प्लस ये तो पूरा 0 गुणे समथिंग 0 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस -6 बचेगा, -6 में 6 से गुणा करेंगे तो 36, तो ये भी किस में आ जाएगा -36 आएगा बट्टा में। यहाँ पे देखिए 3 और यहाँ पे -1, तो 3 में 1 से तो -3 प्लस यहाँ पे देखिए तो 2 तिहाई 6 अब प्लस यहाँ पे 4 दूना -8 -8। सॉल्व कर लीजिए आगे इसको और ये हो जाएगा -9 और -36 अब बट्टा में ये हो जाएगा 6 और 8 3 11 -6 -11 प्लस 6, ठीक। ये कितना हो जाएगा 36, 9 चौका 36, 9 पचा 45 -45 अब बट्टा में 11 में से 6 घटेगा तो ये कितना आ जाएगा 5, ये भी माइनस में, माइनस से माइनस कट गया, 5 एकम 5 और 5 9 45 बराबर आ गया 9 और यही हमको RHS लाना था और यहीं पे लिख देंगे RHS प्रूव्ड। क्वेश्चन को कितना भारी दिया था, एकदम सिंपल करके हम लोगों ने बना लिया, एकदम आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है कि यदि t, t-2, t+3, t और t+2, t+2 एक त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो हमने मान लिया कि वो त्रिभुज का शीर्ष P है, ये Q है और यह R है, ठीक। और इसका शीर्ष है तो कह रहा है कि सिद्ध करें कि इसका क्षेत्रफल जो है वो T से मुक्त है, T से स्वतंत्र है। इसका मतलब ये हुआ कि इस त्रिभुज का आप क्षेत्रफल निकालिए और वो जो क्षेत्रफल आएगा उसमें T का वैल्यू नहीं होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन तो पहले भी कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लिखते हैं त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3
इंटू y1 माइनस y2। इसी फॉर्मूला पे आप बैठा दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा 1/2 जैसे है वैसे। x1 का वैल्यू हमारे पास कितना है, तो यह है t, तो यहाँ पे लिखेंगे t इंटू y2 का मान है हमारे पास t और माइनस y3 का वैल्यू कितना अपने पास t प्लस 2, तो यहाँ पे लिखेंगे t प्लस 2। बस वैल्यू को पुट कर देना है। x2 का वैल्यू कितना है हमारे पास, x2 का वैल्यू है t प्लस 3 और इंटू यहाँ पे y3 का मान कितना है हमारे पास, तो y3 है हमारा t प्लस 2 और माइनस y1 का मान कितना है, तो y1 का मान है हमारे पास कितना t माइनस 2 ठीक, प्लस x3 का वैल्यू है t प्लस 2 और इंटू y1 का मान कितना है, तो y1 का मान है हमारा t माइनस 2 माइनस और y2 का मान कितना है माइनस t। चलिए सॉल्व कर लिए इसको। हम लोग क्या करते हैं, या 1/2 जैसे है वैसे ही रहने देते हैं, ये t जैसे है वैसे ही रहने देते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं गुणा करते हैं। ये हो जाएगा t, माइनस में t से गुणा तो माइनस t और माइनस प्लस माइनस 2 होगा, प्लस ये t प्लस 3 जैसे है वैसे रहने दीजिए और इंटू t प्लस 2 माइनस t और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 प्लस t प्लस 2 और इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये देखिए तो माइनस में t या प्लस में t कट जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ माइनस में 2। आगे सॉल्व करिए इसको। 1/2 जैसे का तस जैसे है वैसे ही रहने देंगे। यहाँ पे देखिए माइनस टी प्लस टी कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 में t से गुणा करेंगे तो माइनस 2t प्लस यहाँ पे क्या हो गया हमारा, ये देखिए तो यहाँ भी कुछ कटेगा, माइनस टी और प्लस टी कट जाएगा। यहाँ पे क्या बच गया हमारा t प्लस 3, इसमें हमको मल्टीप्लाई कितने से करना होगा 2 से और प्लस यहाँ पे माइनस 2 से माइनस प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर देते हैं माइनस और माइनस होगा क्या 2t माइनस 4 होगा। एक स्टेप और आगे लेते हैं हम लोग, 1/2 माइनस 2t और प्लस 2 में t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t और प्लस 2 3 जा 6 माइनस 2t और माइनस 4। ठीक, यहाँ पे देखिए तो माइनस 2t, यहाँ पे कुछ दिक्कत हो रहा है क्या, यहाँ पे 2 2 4 हो जाएगा ना, ये 2 और ये 2 मिल करके 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें कितना लिखना चाहिए था 4 लिखना चाहिए था, जो कि मिस्टेक हो गया। जब ये 4 में t से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 4 गो t या 4 3 कितना हो जाएगा 12। अब सही हो गया। 1/2 जैसे है वैसे रहने दीजिए इंटू 2 गो टी माइनस में यहाँ पे और 2 गो टू माइनस में यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 4 गो टी अब प्लस यहाँ पे 4 गो टी और 12 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, वो भी प्लस में 8। ये देखिए तो ये से ये कट जाएगा, बराबर आ गया 1/2 इंटू यहाँ पे क्या बच गया 8, इससे कटाएंगे तो ये आ जाएगा 4, बराबर आ गया 4। अब देखिए ये जो हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला है इसमें t कहीं भी है नहीं है, तो इसलिए लिखेंगे अतः त्रिभुज कौन सा है PQR का क्षेत्रफल, PQR का क्षेत्रफल, PQR का क्षेत्रफल t से स्वतंत्र है, क्षेत्रफल t से स्वतंत्र है, यही प्रूफ करना था और यहाँ पे हमने प्रूफ भी कर दिया। भारी ये क्वेश्चन एकदम आसान क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए और फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। आई थिंक आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो हम लोग इसको इरेज करते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर हम लोग देखते हैं। मिटा देना इसको, चलिए। क्वेश्चन आसान आसान दिया है, बस इसमें बस कॉन्सेप्ट जो है ना वो अगर हमें अच्छा से इम्प्लीमेंट करने आ गया तो हम आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, सारा क्वेश्चन हम लोग बना लेंगे। अगला क्वेश्चन में भी हमको ट्रायंगल बनाना होगा, इसलिए मैं इस ट्रायंगल का फिगर को नहीं मिटाता हूँ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है हमारा कि यदि a का निर्देशांक दिया है x, y, तो यह है मान लेते हैं a जिसका निर्देशांक है x, y। उसके बाद है b का निर्देशांक दिया है 1, 2, b का निर्देशांक है हमारा 1, 2
और उसके बाद पुनः सी का निर्देशांक दिया है 2,1, इसका निर्देशांक दिया है 2,1 जिसका निर्देशांक सी है, इसका क्षेत्रफल दिया है 6 वर्ग इकाई। ठीक, क्षेत्रफल 6, तो सिद्ध करें कि x + y = 15 या -9। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 10 है ये। इसमें लिखना क्या है, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, और अदरवाइज लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC के 3 शीर्ष AX, Y, B 1,2 तथा C 2,1 है। 3 गो शीर्ष इसका जो है हम लोगों ने लिख लिया। अब यहाँ से हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया, लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। कौन सा त्रिभुज, ABC, यहाँ पे लिख दे क्या, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दिया है 6 हमारे क्वेश्चन में 6। अब यहाँ पे हम प्लस और माइनस दोनों लेंगे, क्यों, क्योंकि हमें कंफर्म नहीं है कि यह त्रिभुज जो है कौन से कोऑर्डिनेट में बना है। फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 × x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1 और प्लस x3 × y1 - y2, और ये त्रिभुज का फॉर्मूला +-6। 1/2 है तो 1/2। x1 का वैल्यू कितना है हमारे पास, x1 का वैल्यू क्वेश्चन में है x, तो यहाँ पे लिखेंगे x × y2 का मान कितना है 2 - y3 का मान कितना है 1 प्लस x2 का मान कितना है हमारे पास 1 × y3 का मान कितना है हमारे पास 1 × y1 का मान कितना है y प्लस x3 का वैल्यू कितना है हमारे पास 2 × y1 का मान कितना है हमारे पास y माइनस y2 का मान कितना है हमारे पास 2, और ये हो जाएगा =+-6। ये 2 जब उधर भेजेंगे तो 6 2 भाग में, उधर जाएगा तो गुणा में, यहाँ पे गुणा करिए x × 2 में से 1 जाएगा तो 1 प्लस 1 में 1 -y हो जाएगा, 1 में 1 से तो 1, 1 में -y से तो -y, प्लस ये हो जाएगा 2y - 4 और +-6 दूनी क्या हो जाएगा 12, ये जो 2 है उधर जाके गुणा हो गया, यहाँ पे आ जाएगा x + 1 - x, यहाँ पे देखिए x जैसे था वैसे लिख लिया हम लोग, 2 गो y में से 1 गो y जाएगा तो ये 1 गो y हो जाएगा, अब -4 में से 1 जाएगा तो -3 बराबर +-12, x + y बराबर क्या हो जाएगा +-12, और ये जो -3 है उधर जाएगा तो +3, यहाँ से 2 गो इक्वेशन बन जाएगा, x + y बराबर +12 + 3, और दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा x + y बराबर -12 और +3, एक बार इसको प्लस में माइनस में, तो x + y बराबर 12 और 3 कितना आ जाएगा 15, जो कि 1 हमको लाना था, ये आंसर हो जाएगा। और x + y बराबर 12 में से 3 घटेगा तो -9, यही चीज़ हमें साबित करना था, और ये हमारा प्रूव्ड भी हो गया। ठीक, तो क्वेश्चन आसान है एकदम। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है हमारा कि सिद्ध करें कि ये 3 बिंदु है, ये a, b + c, b, c + a और c, a + b, ये तीनों बिंदु जो है संरेख हैं, तो हम लोग इसको बिंदु मान लेंगे। संरेख के लिए मैं कंडीशन बताया था कि अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वह 0 आ जाए तो हम लोग कहेंगे कि दिए गए तीनों बिंदु जो है, तीनों शीर्ष जो है वह क्या है, संरेख है। ठीक है, अब इसको हम लोग इसी फॉर्मूला पे ना बनाते हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर लिख दे 0, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये और ये 0 हो गया। 1/2 जैसे 1/2 रखते हैं, x1 x2 y1 y2 और y3 x3 y3 का वैल्यू रखते हैं, 1/2 जैसे है वैसे। x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा a इंटू y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो y2 का वैल्यू होगा c + a, और यहाँ पे -y3 का वैल्यू कितना हो जाएगा a + b होगा ना, ये हो गया हमारा x1, इसका इतना काम हो गया, प्लस x2, तो x2 का वैल्यू कितना है हमारे पास b इंटू y3 का वैल्यू कितना है a + b, और ये हो जाएगा -y1 का मान कितना है b + c, प्लस x3 का मान कितना है c इंटू y1, तो y1 का मान है b + c
बी प्लस सी माइनस y2 का मान कितना है सी प्लस ए। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। अब बराबर 0 दिया है तो बराबर 0 करते, या 1/2 है, उधर जाएगा तो सब 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा a इंटू सी प्लस ए, माइनस से गुणा करिए तो माइनस ए माइनस बी होगा, प्लस बी इंटू ए प्लस बी, माइनस से गुणा करिए तो माइनस बी और माइनस सी, प्लस सी इंटू बी प्लस सी, माइनस सी और माइनस ए बराबर 0। यहाँ पे कुछ कटने वाला आपको दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। ये देखिए प्लस में सी माइनस में सी खत्म, प्लस माइनस में बी प्लस में बी खत्म, माइनस में सी और प्लस में सी खत्म। अब इनको गुणा करते जाइए तो ये हो जाएगा ए इंटू क्या बच गया पहले तो सी माइनस बी, प्लस बी इंटू ए माइनस सी और प्लस सी इंटू बी माइनस ए बराबर क्या होगा 0। इसको गुणा करिए तो ए में सी से करेंगे तो आ जाएगा ए सी, माइनस ए में बी से तो ए बी, प्लस बी में ए से तो आएगा बी ए, लिख दे इसको ए बी, कोई दिक्कत तो नहीं है, और माइनस बी में सी से तो माइनस बी सी, प्लस बी में सी से तो बी सी, और माइनस सी में ए से तो सी ए, या ए सी लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे ए सी है, ए सी बराबर 0। यहाँ पे भी देखिए आसानी से बहुत कटेगा, ए सी यहाँ पे प्लस में, ए सी यहाँ पे माइनस में, ए बी यहाँ पे माइनस में, ए बी यहाँ पे प्लस में, बी सी यहाँ पे माइनस में, बी सी यहाँ पे, तो यहाँ आ गया 0 बराबर 0 लिखेंगे। अतः दी गई तीनों बिंदुएं अंग्रेजी में इसको कोलिनियर कहा जाता है, बिंदुएं संरेखी हैं, संरेखी हैं, यही हमें प्रूफ करना था। यहाँ पे लिख देंगे प्रूफ्ड। हो गया क्वेश्चन नंबर 11, एकदम आसान क्वेश्चन था, बन गया। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए। 12 नंबर कह रहा है कि यदि बिंदुएं x1, y1, x2, y2 तथा x3, y3 संरेखी हैं तब दिखाइए आप लोग कि y2 माइनस y3 x2 x3 प्लस, अच्छा ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग देखते हैं, पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए फिर आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कह रहे हैं कि अगर बिंदु x1 y1, x2 y2 तथा x3 y3 संरेखी हैं तो हमको एक चीज सिद्ध करना है। सिद्ध करने में पुराने बुक में कोई दिक्कत दिया होगा, मतलब सिद्ध करने वाले में थोड़ा सा दिक्कत है। क्या? ये जो है ना y2 माइनस y3 बट्टा में x2 x3 प्लस y3 माइनस y1 बट्टा में x3 माइनस y1 है। तो यहाँ पे बट्टा में जो है ना x3 माइनस y1, यहाँ पे x2 y1 होगा। जैसे सिद्ध करते हैं हम लोग ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखिए क्या करेंगे, तो त्रिभुज का चूंकि संरेखी दे दिया पहले ही, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वह 0 के बराबर हो जाएगा। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा तो इसका फॉर्मूला यही हो जाएगा, और गलीमत से 1/2 उधर जाएगा तो 0। यहाँ पे क्या बचेगा हमारा x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना, क्योंकि 1/2 गुणा होगा, 0 में किसी भी चीज से गुणा करते हैं तो वो 0 हो जाता है। अब क्या करेंगे हम, दोनों तरफ x1 इंटू x2 इंटू x3 से भाग देने पर, भाग देंगे तभी हमें जो प्रूफ करना है वो आ पाएगा। भाग देने पर क्वेश्चन बड़ा आसान है। देखिए क्या होगा, ये क्या होगा x1 इंटू y2 माइनस y3 और बट्टा में क्या हो जाएगा x1 x2 और x3, प्लस है तो प्लस है x2 इंटू y3 माइनस y1 और बट्टा में क्या हो जाएगा x1 x2 x3 और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 और बट्टा में क्या हो जाएगा x1 x2 x3
और बराबर 0, इधर भी तो देना पड़ेगा आपको दिखाने के लिए, x1 x2 x3, भले वो 0 आ जाए लेकिन आपको दिखाना जरूर पड़ेगा। अब आप यहाँ पे क्या करिए, देखिए यह x1 से यह x1 कट जाएगा, यह x2 से यह x2 कट जाएगा, यह x3 से यह x3 कट जाएगा, ये तो 0 हो ही जाएगा। तो हमारे पास क्या बच गया, y2 माइनस y3 बटा में x2 x3, ये कोष्ट में रहने दीजिए, प्लस y3 माइनस y1 और बटा में x1 x3, ठीक है, और प्लस y1 माइनस y2 बटा में x1 कॉमा x2 और बराबर क्या हो जाएगा, ये 0 में भाग होगा तो 0, और यही चीज़ हमें प्रूफ करना था। आ गया, देखिए सेम चीज़ प्रूफ हुआ है कि नहीं, y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, y3 माइनस y1, y1 माइनस y2 बराबर 0 बट्टा में x2 x3, और यहाँ पे जो है ना बुक में हमारे दिया है x3 कॉमा क्या दिया है, x3 कॉमा y1 दिया है, जो कि क्या है गलत है। तो आप लोग इसको सुधार करके ये लिख लीजिएगा x1 कॉमा x3। नया बुक में हालांकि सुधार दिया है, पुराने वाले बुक में ऐसा दिया, अगर नए बुक में भी नहीं सुधारा होगा तो आप लोग अपने बुक में इसको सही कर लीजिएगा। ऐसे ही बनेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 12, है बड़ा आसान, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग 12 हो गया, 13 की तरफ देखते हैं कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोगों ने देख लिया, 13 के बाद बाकी बचे क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो सेशन में करने वाले हैं। यहाँ तक में किसी को भी कोई दिक्कत है तो आप लोग वीडियो में कमेंट जरूर करें, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल।